निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। बस पादप हार्मोन पूछ रहा है, यानी वह जो पेड़ पौधा में होने वाला कौन सा हार्मोन है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि दो तंत्रिका तंत्र होता है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? या दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उसको सिनेप्टिक द्वार कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सिनेप्स गैप्स भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेप्स गैप। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा शरीर मस्तिष्क है जो सोचने के लिए ज़रूरी है, हृदय स्पंदन के यानी दिल को धड़कने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क यानी ब्रेन ही का काम है, इसीलिए इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक एवं तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4। तो 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, या मस्तिष्क में, या पेशी ऊतक में, या इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिवर्ती चाप यानी जो ब्लड प्रेशर के तरह जो बनने वाला प्रक्रिया है वो कहाँ बनता है? तो मेरुरज्जु में बनता है, बोन मैरो में। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, या थायराइड ग्रंथि को, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में सबसे मेन कौन ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाने वाला सबसे अग्र मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नालिका बहीन, नलिका युक्त, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका बहीन होती है। 36 नंबर क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दूपिका पाई जाती है यकृत में, मस्तिष्क में, पक्वाशय में, अग्नाशय में। तो लैंगरहैंस की दूपिका जो पाई जाती है वो अग्नाशय का ही भाग है, उसमें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोक्सिन को, ऑक्सीटोसिन को, थायरोक्सिन को, या इंसुलिन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रेनालिन है, या एस्ट्रोजन है, या टेस्टोस्टेरोन है, या इंसुलिन है। तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन कहा जाता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियां जब मुरझाने लगती है तो कौन सा पादप हार्मोन की कमी से हो जाता है? जिबरेलिन के, साइटोकाइनिन के, या एबिसिक अम्ल का, या सभी सही है। तो जब हम लोग के पेड़ के पत्तियां जो मुरझाने लगती है तो उसका सही कारण है एबिसिक अम्ल। जब पौधों में ये अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है तो पेड़ के पत्तियां पीला या मुरझाने लगता है, वो सब बाकी बात तो बढ़ने घटने का प्रक्रिया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया अवधि द्वारा नियंत्रित होती है? स्रावन पर, परिशुद्धन पर, या अनुक्रिया पर, या पुनः भरण पर। तो इसका सही आंसर है पुनः भरण पर इस क्रिया होती है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाश अनुवर्तन, या गुरुत्वानुवर्तन, या जलानुवर्तन, या रासायनिक अनुवर्तन। जो पेड़ पौधा होता है इसे किस तरफ में जाता है? गुरुत्वाकर्षण के तरफ, ये प्रकाश या जलानुवर्तन या रासायनिक अनुवर्तन में।
तो ये गुरुत्वा अनुवर्तन के रूप में वृद्धि होता है जड़, जो नीचे की तरफ हम लोग का जड़ जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर सही नंबर। मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का या मध्य मस्तिष्क का या पार्श्व मस्तिष्क का या परम मस्तिष्क का? तो यह पार्श्व मस्तिष्क का हिस्सा पाया जाता है। पॉन्स मेडुला एवं अनुमस्तिष्क। नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया। तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी बात बमन या लार आना या हृदय का धड़कना ये अनैच्छिक है, इसका कोई इच्छा के जरूरी नहीं है, ये बिना इच्छा, लेकिन चबाते हम अपना इच्छा से, तो ये ऐच्छिक क्रिया है, बाकी बात सब अनैच्छिक क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चबाना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जब घेघा यानी ग्वाइटर रोग होता है आयोडीन के कमी से। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी? तो शरीर के भाग स्थित या संतुलन बनाने का काम मस्तिष्क तो करता है, लेकिन मस्तिष्क के कौन सा भाग करता है? तो अनुमस्तिष्क का काम है संतुलन बनाए रखना। पादप हार्मोन यानी साइटोकाइनिन सहायता किसमें करता है? परोह के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि करने के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें से सभी? तो पौधों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने में साइटोकाइनिन का मुख्य भाग होते हैं। साइटोकाइनिन का काम ही है अग्रभाग की लंबाई को, पेड़ पौधा की लंबाई में वृद्धि करना। 40 नंबर में अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, कैंडुला पर, कैक्टस पर? तो अनुकुचन छुई मुई के तहत छूते गायब हो जाता है, तो यही है अनुकुचन गति, इसी पौधे पर प्रमाणित की जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन या इंसुलिन या एंड्रोजन? तो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो इसका सही आंसर हो गया थायरॉक्सिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है, चीनी। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन की शरीरों के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है, जल, खून, संकेत या वायु? जल काम करेगा तो न्यूरॉन के नहीं है, खून का भी नहीं है, संकेत यानी कि एक जगह से दूसरे जगह संकेत भेजता है, तभी तो पता चल पाता है कुछ छूने के, तो यही काम है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है लोहा, वसा, प्रोटीन या आयोडीन? तो ऑब्टू ग्रंथि को बनाने के जरूरी होता है आयोडीन की ज़रूरत होता है। लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? विरसन में, अंडाशय में या पीयूष ग्रंथि में या पराऑब्टू ग्रंथि में? तो लीडिंग कोशिका पाई जाती है विरसन में, अंडाशय विरसन में, यानी इसका हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में या जनन में है? ऑक्सिन पादप हार्मोन, पेड़ पौधा में जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसका क्या काम है? तो वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है, मस्तिष्क का है, रीढ़ का है या रज्जु का? इनमें से कोई नहीं, यानी तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो रीढ़ में, मस्तिष्क से होते, रीढ़ से होते रज्जु, यानी सभी में पाया जाने वाला इसका भाग है, तो इसका आंसर सही हो गया सभी। एस्ट्रोजन, पोस्टोरेजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है या विरसन से होता है या एड्रियल ग्रंथि से होता है या अग्नाशय से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ये सब अंडाशय से होता है, पादम छोड़िए। 56 नंबर, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एस्ट्रेडियोल? तो ये सभी जो है सो पादप मादा जनन हार्मोन है, जैसे ऊपर में भी था, तो इसलिए इसका आंसर सही भी हो जाएगा सभी। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? प्यूरिटरी ग्रंथि, यकृत या विरसन या थायराइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरसन। विरसन एक हेटेरोक्राइन ग्रंथि है।